तो हेलो गाइज, और एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित किया था, जिन्होंने सारा मोह माया को छोड़कर अपने 4 दोस्तों के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा, जिसे रोकने के लिए हजारों प्रयास किए गए लेकिन नहीं रुका। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जगह जगह पर ज्ञान बांटना शुरू किया, जिसे उपदेश कहा गया। हम बात कर रहे हैं भारत के नहीं बल्कि पूरा विश्व के महापुरुष महात्मा बुद्ध के बारे में, जिसका नाम आपने कभी ना कभी सुने जरूर होंगे। बचपन में हमें इनके बारे में कई कहानियां सुनाते थे, तो चलिए आज हम आपको इनके बारे में पूरी डिटेल से बताते हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनका जन्म ईसा मसीह के लगभग 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता सूर्योधन जो कौशल राज्य के शाक्य वंश के नेता थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो अपने पुत्र महात्मा बुद्ध के जन्म देने के 7वें दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से महात्मा बुद्ध का पालन पोषण इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की, जिसे महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद कई सारे ऋषि मुनियों ने बताया कि यह बहुत बड़ा ज्ञानी होगा और अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा और इन सारे मोह माया से दूर भागेगा और अपने घर को छोड़कर संन्यास जीवन का रूप धारण करेगा, जिसे संसार तथा घर परिवार के लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा। इन सारे बातें जानकर महात्मा बुद्ध के पिता सूर्योधन के मन में भय होने लगा। तब से महात्मा बुद्ध को महल से बाहर जाने से रोक दिया गया और महल के अंदर ही सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई। लेकिन महल के अंदर भी महात्मा बुद्ध ने मन ही मन कुछ न कुछ सोचते रहते थे। ऐसा लगता था जैसे इन्होंने ज्ञान की तलाश में घर परिवार को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन महात्मा बुद्ध ने महल से बाहर जाने का जिक्र करने लगे। उसके बाद इनके पिता सूर्योधन ने महात्मा बुद्ध को कई व्यक्तियों के साथ बाहर जाने दिया गया। जब महात्मा बुद्ध घर से बाहर गए तब महात्मा बुद्ध को एक मृत व्यक्ति दिखाई दी और महात्मा बुद्ध को उसे देखकर कुछ समझ नहीं आया। तब महात्मा बुद्ध ने अपने साथ रहे व्यक्तियों से पूछा। वह बताया कि यह मरे हुए व्यक्तियों को ले जा रहे हैं और एक न एक दिन सबको ऐसे ही ले जाया जाएगा। तब महात्मा बुद्ध ने सोचते रहे और आगे बढ़ते रहे। उसके बाद महात्मा बुद्ध को एक वृद्ध व्यक्ति पर नजर पड़ी और इन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने साथ रहे व्यक्तियों से पूछा। तब वह बताया कि यह बूढ़ा हो गया है और एक ना एक दिन सब बूढ़े होंगे। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने सोचते रहे और आगे बढ़ते रहे। तभी महात्मा बुद्ध को एक पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति पर नजर पड़ी। तब इन्होंने पूछे कि यह व्यक्ति पेड़ के नीचे अकेले क्यों बैठा है। वह बताया कि यह सन्यासी है, जिसे संसार से कोई मतलब नहीं है, जो मोह माया से दूर हो चुका है। इन सारी बातें जानने के बाद महात्मा बुद्ध ने मन ही मन सोचने लगे कि इन सारी चीजों से हमें दूर रखा गया था। इन सारी बातें जानने के बाद महात्मा बुद्ध के मन में घर त्याग करने की इच्छा जागने लगी। तभी महात्मा बुद्ध को रोकने के लिए लगभग 14 वर्ष की अवस्था में उस समय के सबसे सुंदर स्त्री यशोधरा से विवाह करा दिया गया, ताकि महात्मा बुद्ध ने इन सारी मोह माया में उलझल रहे। लेकिन महात्मा बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।